हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडा फॉर स्टडी वन से फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। और एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ गई है टीजीटी और पीजीटी परीक्षा को लेकर। टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की अगर बात की जाए तो आए दिन कोई ना कोई जानकारी निकल कर आती रहती है और कहीं ना कहीं बार बार कुछ ऐसी ही जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिल जाती हैं। एक बार फिर से बड़ी जानकारी आप सभी के सामने निकल कर आ गई है और ये एक बड़ी अपडेट है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो टीजीटी या पीजीटी परीक्षा को लेकर तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब उनके लिए जानकारी सामने आ गई है कि टीजीटी और पीजीटी परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। असल में मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो टीजीटी पीजीटी को लेकर आयोग के माध्यम से समय लिया जा रहा है वो निश्चित तौर पर काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े कर देने वाला है, क्योंकि आयोग चाहे जो भी कहे कि हम यहाँ पे एग्ज़ाम डेट या शेड्यूल इसलिए जारी नहीं कर रहे क्योंकि ऐसा कर देने की वजह से जो भर्ती की पारदर्शिता या शुचिता है वो बिगड़ जाएगी, या ज़्यादा जल्दी बता देने से कहीं ना कहीं घोटाला होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन सही मायनों में चीज़ें कुछ और थी और अब आपके सामने चीज़ें निकल कर आ गई हैं। टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के स्थगित के बारे में, अध्यक्ष के फैसले को लेकर बात करेंगे, ऑफिशियल नोटिस के बारे में आप सभी को चीज़ें स्पष्ट करेंगे। एक एक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अगर आपने मेरा वीडियो लगातार देखे होंगे, रेगुलर देखे होंगे, तो आपने एक चीज़ पाई होगी कि मैं आपको जो भी जानकारी निकल कर आती थी आयोग के माध्यम से वही बताता था, सूत्रों के माध्यम से जो चीज़ें निकल कर आती थी वो भी मैं आपको बताता था। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपके लिए जो 2 दिन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। मंडे का दिन निकल गया, ट्यूसडे यानी कि आज का है, और आज सुबह होते ही आपके सामने चीज़ें आ गई हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन 2 दिनों के अंदर जो फैसला है वो आपके सामने होगा टीजीटी और पीजीटी परीक्षा को लेकर। अगर परीक्षा होगी तो आपका विषयवार कार्यक्रम आ जाएगा, एग्जाम डेट सिटी आ जाएगा, एडमिट कार्ड के बारे में नोटिस आ जाएगा। अगर परीक्षा नहीं होगी तो उसको लेकर भी आपके सामने नोटिस आ जाएगा। हालांकि आयोग ने कहा था कि हम परीक्षा कराएंगे, आयोग ने बोला था कि हमारी तैयारी चल रही है। आप कहेंगे परीक्षा नियंत्रक ने भी तो बोला था, हाल ही में जब मीटिंग हुई थी सदस्यों ने पूछा था कि क्या आप ये परीक्षा करा लेंगे, तो उन्होंने कहा था यस हम ये परीक्षा करा लेंगे, बड़ी आसानी से करा लेंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ वो आपके सामने है। चीज़ें एक बार फिर से कहीं ना कहीं टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर बिगड़ गई हैं और एक बार फिर से कहीं ना कहीं चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि ये परीक्षा नहीं हो पाएगी। अब इसके पीछे के 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये है कि प्राइमरी की वजह से, कि प्राइमरी की भर्ती को लेकर जो धरना चल रहा है उसकी वजह से आयोग तैयारी नहीं कर पाया। दूसरी बात ये है कि नाच ना आए तो आंगन टेढ़ा, है ना। अब मैं कहावत आप सभी को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि किसी भी चीज़ को न करने के 100 बहाने होते हैं। अब 100 बहाने क्या 1000 बहाने बना लो अगर करना नहीं चाहते तो। और यहाँ पर भी यही देखने के लिए मिला है। पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो टीजीटी और पीजीटी परीक्षा को लेकर, जो पीजीटी की परीक्षा 18 और 19 जून को होने वाली थी, ठीक है, 18 और 19 जून को होने वाली थी, उसके लिए परीक्षा स्थगित की जानकारी निकल के सामने आ रही है। चूंकि आज 10 जून हो चुकी है, अभी तक आयोग के माध्यम से इसके कोई भी कार्यक्रम जारी नहीं किया गया था। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में आयोग ने 20 दिन पहले सारी चीज़ें जारी कर दी थी। उससे अभ्यर्थियों को पहले ही भरोसा हो गया था और सवाल खड़े होने शुरू भी हो गए थे। अब इसके बारे में जानकारी आपको अलग अलग न्यूज़पेपर में भी देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि जो पीजीटी की परीक्षा है वो स्थगित होने के आसार, टीजीटी परीक्षा स्थगित होने के आसार है। अहम फैसला जो होगा वो आपको आज देखने के लिए मिलेगा। 18 और 19 जून को होना है इम्तिहान। आयोग ने अब तक जारी नहीं किए हैं प्रवेश पत्र। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अब तक 2 बार परीक्षा स्थगित कर चुका है। प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता की परीक्षा 18 और 19 जून को होने वाली है। परीक्षा टलने के आसार है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने मंगलवार को इसके बारे में निर्णय ले सकता है, यानी कि आज ये फैसला होगा। इस बारे में अगर बात की जाए, पहले भी 2 बार ये परीक्षा स्थगित की जा चुकी है। टीजीटी और पीजीटी के लिए विज्ञापन साल 2022 में निकाला गया था। उसके बाद आप जानते हैं कि आवेदन तो ले लिए गए, लेकिन परीक्षा नहीं हो पाई थी। परीक्षा को लेकर लगातार अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे। ऐसे में टीजीटी की परीक्षा 18 और 19 जून को और पीजीटी की परीक्षा 21 और 22 तारीख को घोषित की गई थी। और उस कार्यक्रम के मुताबिक टीजीटी की परीक्षा को लेकर पहले ही 2 बार स्थगित किया जा चुका है। मैंने आपको बताया भी था कि जो टीजीटी की परीक्षा 14-15 मई को होने वाली थी, एक बार जब वो परीक्षा स्थगित हुई थी ना, तो सबसे बड़ा झटका उसी समय लग गया था और 18 और 19 को होने वाली परीक्षा को लेकर भी
चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ गई थी। अब एक बार फिर से कहीं न कहीं मामला आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे अगर बात की जाए तो अभ्यर्थियों का एक ही स्पष्ट मांग है कि जो भी करना है जल्दी कर दो। क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि जब कल कुछ अभ्यर्थी गए थे तो वहाँ लिखा हुआ था कि 7 दिन पहले आपकी परीक्षा को लेकर जानकारी नहीं आ रही है। अब परीक्षा 18 तारीख से शुरू हो रही है ना? अब आप पाएँगे कि आज 10 तारीख हो चुकी है। अब 10 से लेकर के अगर हम बात करें 7 दिन बचे हैं आपकी परीक्षा में, पूरे 7 भी नहीं है लेकिन चलो मान लो 7 दिन भी बचे हुए हैं। अब इन 7 दिनों के अंदर भी अगर आपको कोई जानकारी ना मिले, ना आपको विषयवार कार्यक्रम के बारे में पता है, ना आपको एग्ज़ाम के शहर के बारे में पता है, चलो एडमिट कार्ड तो 3 दिन पहले भी आ जाए, जब एग्ज़ाम शहर की पता चल जाए ना, तो बात बदल जाती है क्योंकि हमें आने-जाने के लिए जो संसाधन है वो कहीं न कहीं उपयुक्त मिल जाते हैं तब तक कि भई हम परीक्षा के लिए अपनी जो भी ट्रेन बुक करानी है, सीट बुक करानी है, गाड़ी लेके जानी है, क्या लेके जाना है? क्योंकि पता चल जाता है इस शहर में होना है। अब 7 दिन हो चुके हैं, 7 दिन बचे हैं, अभी तक कुछ भी पता नहीं था, है ना? तो अब ये मामला आप सभी के सामने आ गया है कि जो टीजीटी की परीक्षा है उसको कहीं न कहीं स्थगित करते हुए एक बार फिर से कहीं न कहीं नई टीजीटी परीक्षा की जो तारीख है, वो आयोग के माध्यम से जारी की जा सकती हैं। अब ये तो न्यूज़ में आ गया, मैंने इसलिए आपको बता दिया, अदरवाइज़ मैं अपने मन से बताता नहीं कोई बात है क्योंकि मुझे तो कल ही पता चला था। कल मैंने लिखा भी था आपके लिए कि भई परीक्षा स्थगित हो सकती है, लेकिन आयोग ने ऐसा नहीं कहा है। अब ये भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि परीक्षा स्थगित हो सकती है, लेकिन आयोग ने अभी तक नहीं कहा। अब जो अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक हैं, उनके माध्यम से आज की तारीख में एक नया फैसला देखने के लिए मिल सकता है। मंगलवार को इस मामले पे जो फाइनल डिसीजन है, यानी कि आज शाम तक आप सभी के सामने टीजीटी-पीजीटी को लेकर जो नोटिस है वो जारी कर दिया जाएगा, जिसमें ऑफिशियल नोटिस में जानकारी आ जाएगी। अब जानकारी क्या होगी वो मैं आपको दोपहर तक बता दूँगा, लेकिन 2 ही जानकारी हो सकती हैं। पहला तो ये हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम सिटी जारी कर दिए जाएँ, विषयवार कार्यक्रम जारी कर दिए जाए या परीक्षा तिथियों को आगे बढ़ा दिया जाए। अब पीजीटी को लेकर तो चलो बात स्पष्ट है। अब टीजीटी के बारे में बात कर लें। देखो टीजीटी को लेकर भी मामला फँसा हुआ है क्योंकि 21-22 को आपकी परीक्षा होनी है। अभी तक कोई भी परीक्षा केंद्रों के बारे में नोटिस जारी नहीं हुआ है। क्यों जारी नहीं हुआ वो भी आप जानते हैं क्योंकि 21-22 को होने वाली परीक्षा को लेकर जो नोटिस आपका आना चाहिए था वो अभी तक आया नहीं है। अब इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हर बात पे हम ये नहीं कहेंगे कि भई धरने की वजह से नहीं हुआ, उसकी वजह से नहीं हुआ। अब आयोग इतना भी नहीं करे तो फ़ायदा क्या है ना? फिर आप आयोग के अंदर बैठ कर के काम ही क्यों कर रहे हैं ना? क्योंकि चुनौतियाँ तो आएँगी आपके सामने और बड़ी चुनौतियों का सामना तो करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं होगा आयोग का बनना जितना बताया जाता था, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अब देखना ये होगा कि कब तक आप सभी के एग्ज़ाम को लेकर नोटिस आती है और नोटिस में क्या आता है, परीक्षा स्थगित या नई तारीखें। जो भी जानकारी होगी सबसे पहले सबसे सटीक आपको इसी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।